अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिस कीवर्ड और इंडेक्सर के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास दो लोकल वेरिएबल है नेम और सेल के नाम से, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास दो आर्गूमेंट है जिनका सेम वेरिएबल नाम है नेम और सेल के नाम से। तो अब हमने इन आर्गूमेंट्स को इन लोकल वेरिएबल के बराबर करना है, ताकि लोकल वेरिएबल को मज़ीद इस क्लास में आगे यूज़ कर सके। तो इस लोकल वेरिएबल को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर दिस का कीवर्ड लगाएंगे डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो बेसिकली क्या करेगा कि ये दिस का मतलब जो है ये करंट इंस्टेंस को शो करता है, और दिस डॉट नेम का मतलब ये होगा कि इस क्लास के अंदर ये जो वेरिएबल है ये इस चीज़ को शो कर रहा है। दिस डॉट नेम इस वेरिएबल को शो कर रहा है, और ये जो नेम का वेरिएबल है ये बेसिकली आर्गुमेंट वाला वेरिएबल है। तो इससे क्या बात साबित हुई कि दिस का कीवर्ड बेसिकली नेम कोलिजन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। इस दिस कीवर्ड के और भी यूजेस है, वो आगे चल के आप देखेंगे। इसी तरीके से सेल वेरिएबल को भी आप कंस्ट्रक्टर के सेल वेरिएबल के बराबर करें, और इसके बाद आप एक क्लास बनाए टेक्स्ट के नाम से, जो बेसिकली उसके अंदर एक मेथड हो जो रिटर्न करे उस पे जो रिटर्न करे इंटीजर, और उस फंक्शन का नाम रख दे कैलकुलेट टैक्स। और उसके अंदर बेसिकली हम एम्प्लॉय का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, EMP नाम देते इसको, और इसके अंदर बेसिकली वो रिटर्न करे टेन मल्टीप्लाई बाय कर ले, या जो भी है 10 मल्टीप्लाई बाय EMP डॉट सेल। तो मीन्स के ये जो भी है टैक्स उसका बनता है वो रिटर्न करे। इसका फार्मूला मुझे नहीं आता, जो भी है रिटर्न कर दे। उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय एक और फंक्शन बनाते हैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर पब्लिक, जो कि एम्प्लॉय इन्फो शो करे। यहाँ पर आप इसकी रिटर्न टाइप वाइड दे दे, और उसके बाद यहाँ पर लिखिए कंसोल डॉट राइट लाइन। उसके अंदर सबसे पहले वो हमें नेम शो करे, नेम शो करने के बाद वो हमें जो उसकी सैलरी है वो शो करे। उसके बाद वो हमें टैक्स जो लगा है वो शो करे। उसके बाद सेमीकोलन।
अब ये टेक्स्ट तो डिक्लेयर टेक्स्ट सॉरी नहीं, यहाँ पर बेसिकली आएगा जो नीचे क्लास हमने बनाई है टेक्स्ट, और उसका हम फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पर फंक्शन। इस तरह वो शो नहीं कर रहा, तो चलिए आप इसे यहाँ से रिमूव करें। इस एम्प्लॉय इन्फो फंक्शन के अंदर ही इंस्टेंस क्रिएट करते हैं टेक्स्ट का, टी नाम दे दे इंस्टेंस का, और उसके बाद बेसिकली यहाँ से टी डॉट कैलकुलेट टेक्स्ट शो कर रहा है, बाहर की तरह आ गया यहाँ पर। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम पैरामीटर पास करते हैं दिस क्या करेगा, दिस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो करंट इंस्टेंस को शो करता है। तो हमारा करंट इंस्टेंस बेसिकली एम्प्लॉय जो होगा वो इसे पास करेगा, और वो इधर इस फंक्शन में जाएगा और यहाँ से सैलरी में से टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। यहाँ पर प्रोग्राम में चलते हैं। अब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले आप इस कंस्ट्रक्टर का जो एसएस मॉडिफायर है उसे आप पब्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम इधर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का, emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसके आर्गुमेंट्स के अंदर आप नाम दे दिए खान, कॉमा, और सैलरी दे दे 1000, और उसके बाद emp डॉट एम्प्लॉय इन्फो फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पर कंसोल डॉट रीड भी लिख लें। अब आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने ये हमें नाम डिस्प्ले करा दिया, सैलरी डिस्प्ले करा दी, टेक्स्ट डिस्प्ले करा दिया। अब हम इंडेक्सर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आप यहाँ से रिमूव करें, एक क्लास क्रिएट करें और उसका नाम आप दे दें इंडेक्सर। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम इंडेक्सर क्रिएट करेंगे। बेसिकली इंडेक्सर हमें अलाउ करता है कि हम इंडेक्स कर सके अपने इंस्टेंस को, क्लासेस के इंस्टेंसेस को अरेज की तरह। अरेज के अंदर जिस तरीके से वैल्यूज़ पड़ी होती है डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, उनके इंडेक्सेस होते हैं, इसी तरीके से हम और उन इंडेक्सेस की मदद से हम उन वैल्यूज़ को यूज़ भी कर सकती है। इसी तरीके से सेम ये अपनी क्लास के इंस्टेंसेस को इंडेक्सिंग करने के लिए हम इंडेक्सर यूज़ करते हैं। इंडेक्सर किस तरीके से क्रिएट होता है, सबसे पहले एसएस मॉडिफायर आता है पब्लिक, उसके बाद आपका अच्छा इससे भी पहले आप एक काम कीजिए, एक स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाए और उसके अंदर बेसिकली 3 वैल्यूज़ दे दे। सबसे पहले नाम दे देते हैं एक खान, दूसरे नंबर पे दे देते हैं जॉन, और तीसरे नंबर पे दे देते हैं एलन। सेमीकोलन लगा दे। ये हमारे पास एक अरे क्रिएट होगी। अब हम इंडेक्सर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक स्पेसिफायर आएगा, उसके बाद आपने बताना है कि किस टाइप का इंडेक्सर क्रिएट कर रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप अरे है तो हम स्ट्रिंग टाइप का इंडेक्सर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ नाम की जगह दिस का कीवर्ड आता है और ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर ये देखिए ये एरर दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इंडेक्सर के अंदर एटलीस्ट 1 पैरामीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसे हम नाम दे देते हैं इंडेक्स। एक से ज़्यादा पैरामीटर भी ले सकती है, स्ट्रिंग टाइप का ले ले, जैसे आई ले ले, या इस तरीके से एक से ज़्यादा हम पैरामीटर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेट लगाते हैं और गेट से हमारे पास बेसिकली यहाँ से जो भी हमारे पास इंडेक्स आएगा वो अरे के अंदर देखेगा। अगर ज़ीरो इंडेक्स है तो वो इसे रिटर्न कर देगा। सिंपल गेट्स के अंदर हम रिटर्न कराते हैं इस अरे को और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स को डाल देते हैं एट द एंड सेमीकोलन। इसी तरीके से इस अरे की वैल्यू हम सेट भी कर सकते हैं। सेट यहाँ पर अरे इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू, मीन्स कि अगर हम बाहर कहीं से इसे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। तो अब हमने इस इंडेक्सर को एक्सेस करना है तो हम दोबारा से प्रोग्राम की क्लास में जाते हैं। यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इंडेक्सर का, IND रख ले इसका नाम, इक्वल टू न्यू इंडेक्सर। उसके बाद हम बेसिकली इंडेक्सर को एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेक्सर की मदद से हम इंस्टेंस जो होती है क्लासेस के उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और या तो हम उनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। वो किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, इंट लिखे, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखे, यहाँ पर हम फर्स्ट करें 0 दे देते हैं और इसको हम डिस्प्ले कराते हैं कंसोल में। कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट्स और यहाँ पर इसे टू स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करते हैं और ब्रैकेट्स सेमीकोलन। तो बेसिकली ये एक्सेस करेगी इंडेक्सर के अंदर इस ऑन वैल्यू को और इसको डिस्प्ले करेगी। तो चलिए हम आपको रन करके दिखाते हैं ये प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि खान यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने बेसिकली दिस के कीवर्ड को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इंडेक्सर के बारे में पढ़ा कि इंडेक्सर क्या होता है। उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।